वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक विज्ञप्ति निकली है। कक्षा 9 में 2023-24 के लिए जो रिक्त स्थान है, यानी अगले सत्र के लिए जो रिक्त स्थान है, उन पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब पूरी क्या विज्ञप्ति है और किस तरीके से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है और क्या क्या विशेष जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, वो मैं सारी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया वीडियो पूरा देखें और अपने जो भी कक्षा 8 के जो स्टूडेंट अपने विद्यालय में अध्ययनरत है और पढ़ने में थोड़े इंटेलिजेंट है, जिनकी मेंटल एबिलिटी वगैरह अच्छी है और गणित वगैरह, उनको ज़रूर इस फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति सत्र 2023-24 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 9 में रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2022 से प्रारंभ है, यानी कि आज जैसे 5 सितंबर है तो 2 तारीख से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in या www.nvsadmissionclasses9.in पर जाकर निःशुल्क किया जा सकता है। अब मैं आपको ऑनलाइन भी आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ से फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो अब जैसे ऑनलाइन विंडो खुलने की जो तिथि है वो 2/9/2019 है, यानी कि 2 सितंबर से ये फॉर्म खुलने शुरू हो गए और इसकी लास्ट तारीख है 15/10/2022, यानी 15 अक्टूबर तक, एक महीने से भी अधिक समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और चयन जो परीक्षा होगी वो 11/2 यानी 11 फरवरी 2023 को होगी। और अगले सत्र के लिए जो भी 9th में जो रिक्त स्थान होते हैं उनके लिए जो सीटें हैं वो एग्जाम से भरी जाएंगी। अब इसमें क्या क्या सामान्य विशेषता नवोदय की क्या है तो वो बता दूंगा, और विशिष्ट विशेषताएं क्या है। अब जैसे प्रत्येक जिले में सह शिक्षा आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के बारे में आप सबको पता होगा, और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं। निःशुल्क शिक्षा भोजन आवास संपूर्ण व्यवस्था है वो निःशुल्क है, और प्रवचन योजना के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार बता दूं, क्योंकि मैं भी नवोदय का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ। तो प्रवचन का मतलब होता है माइग्रेशन योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, अन्य राज्यों के, खास करके अन्य भाषी राज्यों से, जो हिंदी भाषी राज्य है उनके जो कॉन्टेक्ट है वो दूसरे अब हिंदी भाषी राज्य है उनसे है, और वहाँ से स्टूडेंट 20% 9वीं-10वीं में माइग्रेट होते हैं, यानी कि वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हैं और यहाँ के स्टूडेंट वहाँ आते हैं। तो आपको अन्य राज्य की, जैसे राजस्थान के स्कूल कुछ नवोदय अलग अलग है, किसी के आंध्र प्रदेश के किसी ज़िले में जा रहे हैं, किसी के तमिलनाडु के किसी ज़िले में जा रहे हैं। तो इस तरीके से माइग्रेशन के तहत आपको वहाँ की कल्चर वगैरह से रूबरू होने का अवसर मिलता है। और इसके अलावा खेल कूद को प्रोत्साहन है, एनसीसी, स्काउट गाइड, एनएसएस वगैरह, ये सारी सुविधाएं इसमें है। विशिष्ट विशेषताएं क्या है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप 10,247 में से 4,297 यानी 41% विद्यार्थी है IIT JEE मेंस 2021 में सफल हुए हैं। इसके अलावा 40% जो स्टूडेंट है JEE एडवांस में 2021 में सफल हुए हैं, और 80% स्टूडेंट है नीट 2021 में सफल हुए हैं। और कक्षा 10 और 12 का परिणाम है लगभग 100% हर साल रहता है। अब जैसे 2021-22 में 10वीं का परिणाम 99.71 यानी लगभग 100%, और 12वीं का भी 98.93 यानी 99% रहा है, और केवल वही अभ्यर्थी पात्र है। अब इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान दें कि जो उस जिले के मूल निवासी है, यानी उनके पास उस जिले का मूल निवास बना हुआ है, क्योंकि संबंधित जिले के रूप आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं पूरा प्रक्रिया आपको बता दूंगा आगे। शैक्षणिक सत्र 2023-22-23 में उस जिले में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में 8वीं में अध्ययनरत है, यानी इस साल जो भी अध्ययनरत है वहाँ जहाँ पर नवोदय विद्यालय संचालित है और जिसमें वे प्रवेश चाहते हैं, प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/5/2008 से 30/4/2010 इन दोनों दिनांकों में भी शामिल है, यानी 1/5 को या उसके बाद, और 30/4/2010 को या उससे पहले तक उसका जन्म इसके बीच में होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी वर्गों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये जो उम्र की जो बाध्यता वो लागू होगी। और विस्तृत अधिसूचना, परीक्षा के स्वरूप, परीक्षा कैसे होगी, जवाहर नवोदय विद्यालय रिक्त स्थानों की जानकारी नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है www.navodaya.gov.in पे देख सकते हैं, या संबंधित विद्यालय के जो भी नवोदय विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा आपको कुछ विशेष जो विस्तृत विज्ञापन जो था वो मैं आपको दे देता हूँ, साइट कौन सी वो भी आपको दे देता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो आप देख पा रहे हैं ये नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है, और इस पर सारी विज्ञप्ति वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको ये विज्ञप्ति, ये पूरा साइट है। अब इसमें जैसे मैं आपको एक तो ये विज्ञप्ति बता दूं कि ये जो विज्ञप्ति है
नवोदय विद्यालय समिति की ओर से प्रोस्पेक्टेड फॉर एडमिशन टेस्ट इन जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर एडमिशन इन क्लास 9th ड्यूरिंग 2022-23-24 अगेंस्ट वैकेंट सीट्स, यानी जो सीटें खाली है उनके अगेंस्ट में लिया जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जितनी सीटें 9th में जैसे 80 का बैच है उसमें से अगर 60 बच्चे हैं तो 20 लिए जाएंगे, या जो भी वैकेंट सीट होगी उसके हिसाब से लिया जाएगा। और लास्ट डेट जो अप्लाई है वो 15 अक्टूबर 2022 है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम का मतलब ये है कि जो भी सीटें खाली है, जैसे पूरे इंडिया में 650 फंक्शनल नवोदय विद्यालय है और जो 27 स्टेट्स राज्यों और 8 जो इंडियन टेरिटरीज है केंद्र शासित प्रदेश उनमें ये फैले हुए हैं। अब एडमिशन कैसे होगा, तो वैकेंट सीट के लिए होगा। अब इसमें वैकेंट सीट एप्लीकेशन किसके द्वारा कहाँ देख सकते हैं, तो ये पूरी इसकी जो दोनों साइट दी हुई है, यहाँ आप जैसे ही लिंक करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नए लिंक खुल जाएगा। और सिलेक्शन टेस्ट एडमिशन कब होगा, तो सैटरडे शनिवार 11 फरवरी 2023 को होगा। और जिस विद्यालय में, जिस जिले में नवोदय विद्यालय स्थित है वहाँ नवोदय विद्यालय में ही होगा, यानी इन द नवोदय विद्यालय ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट और एनी अदर सेंटर अलॉटेड बाय NVS, यानी या तो नवोदय विद्यालय में होगा या अगर संख्या ज़्यादा होती है तो वो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो भी सेंटर एलोकेट होगा वहाँ पे होगी। और एलिजिबिलिटी क्या है, यानी क्या योग्यता है, तो इसके लिए ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट, यानी पहली बात तो वो उस जिले के मूल निवासी हो जिस जिले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस जिले में आप 8वीं में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एकेडमिक सेशन 2022-23 यानी जो अभी सेशन चल रहा है उसमें वन ऑफ द गवर्नमेंट, या तो राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हो या राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में हो जहाँ नवोदय विद्यालय फंक्शन है, और उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सीटें खाली होगी उसी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। और एकेडमिक सेशन 2022-23 में जो भी 8वीं क्लास में अध्ययनरत हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी बॉर्न बिटवीन, यानी उम्र की जो भी इसमें पहले मैंने बता दिया कि 1/5/2008 को या उसके बाद, और 30/4/2010 या उससे पहले, दोनों तारीख भी इसमें शामिल है, को इसका जन्म होना चाहिए। और इसके अलावा जो ये जो उम्र की जो बाध्यता है सभी कैटेगरी पर लागू होगी। और नवोदय विद्यालय समिति रिजर्व्स द राइट्स फॉर एनी कैंडिडेट टू ए मेडिकल बोर्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द एज। अगर मान लो एज के संबंध में कोई गड़बड़ होती है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट जो मैं बता दूं कि एक तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, उसका एग्ज़ाम सैटरडे 11 फरवरी 2023 को होगा और ड्यूरेशन होगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का जो पेपर होगा। और जो दिव्यांग लोग होंगे या दिव्यांग जो स्टूडेंट है उनको एडिशनल 50 मिनट है वो दिए जाएंगे। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी जवाहर नवोदय विद्यालय, यानी नवोदय विद्यालय ही सेंटर होगा। और मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन विल बी हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। और जो भी पेपर होगा वो OMR शीट में होगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और OMR शीट में आपको उसके गोले जो भी है वो भरने पड़ेंगे। अब सिलेबस क्या होगा, कंपटीशन ऑफ द टेस्ट, जो कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट होगा कि सिलेक्शन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी किस किस सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे, मैथमेटिक्स यानी गणित के आएंगे, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे और हिंदी के आएंगे। और डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ द टेस्ट पेपर शेल बी ऑफ क्लास 8, यानी 8वीं के स्टैंडर्ड का जो पेपर होगा, यानी डिफिकल्टी लेवल 8वीं का होगा। अब इसमें इंग्लिश के 15 नंबर है तो यानी 15 मार्क्स आएंगे। प्रश्न भी अगर मान लो 100 पूछे जाएंगे तो 1-1 नंबर का 1-1 सवाल हो जाएगा, और अगर कम पूछेंगे 50 पूछेंगे तो 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। अब जैसे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15 आएंगे, मैथ्स के 35 और साइंस के 35, यानी मैथ्स और साइंस को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, यानी 70% तो मैथ्स साइंस ही कवर कर रहा है और 30% हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कवर करेगी। और द टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मैंने पहले बता दिया ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 2.5 घंटे में आपको ये पेपर पूरा करना पड़ेगा। और ये महत्वपूर्ण मैंने बता दिया। अब इसमें जो टॉपिक है इंग्लिश में क्या क्या होंगे, कंप्रीहेंशन होंगे, यानी अनसीन पैसेज होगा, वर्ड सेंटेंस होंगे, स्ट्रक्चर स्पेलिंग वगैरह होगा, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स होगा, पेसिवेशन यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन होगा, मॉडल एक्सिलरीज होगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह ये है। हिंदी में वर्ण विचार और शब्द भेद, पर्याय विलोम शब्द, पद भेद है, पद परिचय, शुद्ध वाक्य, अशुद्ध को शुद्ध करना, मुहावरा, लोकोक्तियाँ या अपठित बोधात्मक प्रश्न होंगे, यानी गद्यांश वगैरह भी होगा। इसके अलावा साइंस में जो है वो फूड यानी भोजन, क्रॉस प्रोडक्शन मैनेजमेंट वगैरह ये होगा। मटेरियल्स यानी सिंथेटिक जो प्लास्टिक वगैरह है, मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु, और मटेरियल्स में कोयला, पेट्रोलियम, रिफाइनरी और फॉसिल फ्यूल्स यानी जैविक ईंधन,
और कंबंशन यानी दहन और फ्लेम यानी जो ज्वाला है उसके बारे में, लिविंग नॉन लिविंग यानी सजीव निर्जीव के बारे में, कोशिका स्ट्रक्चर फंक्शन और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स यानी पौधों और जंतुओं का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क यानी वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह ये सब होंगे। रिप्रोडक्शन यानी जो जनन में लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस, और इसके अलावा फोर्स यानी बल, भौतिक का जो टॉपिक होगा फिजिक्स का, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण है, ग्रेविटेशन फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल है, थ्रस्ट एंड प्रेशर यानी धक्का देना और प्रेशर वगैरह ये है। इसके अलावा लाइट, जिसमें प्रकाश का जो पार्ट होगा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन है, और आंखों के संबंध है, आंखों की सावधानी कैसे रखनी है, आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं। इसके अलावा साउंड यानी ध्वनि से संबंधित जो पार्ट है, मनुष्य के जो कान है उसके संबंध में, लाउडनेस क्या होगी, पिच क्या होगी, ऑडिबल या अनऑडिबल यानी श्रव्य और प्राश्रव्य जो भी ध्वनियाँ, श्रव्य ध्वनियाँ उसके संबंध में, और केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग और यानी विद्युत के जो रासायनिक प्रभाव है ये होगा। नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसमें लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकना, अर्थक्वेक यानी भूकंप, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण वगैरह ये। इसके अलावा सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, तारे और जो भी इसके संबंध में। इसके अलावा जो दूसरा गणित में है, रेशनल नंबर्स है, स्क्वायर रूट्स है, क्यूब रूट्स यानी घनाभ और वर्गमूल, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घात और घातांक है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोजिशन है, कंपोजिशन, क्वांटिटी यानी परसेंटेज वगैरह है, लाभ हानि वगैरह, डिस्काउंट है, ये है। इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल यानी जो एक रेखीय समीकरण है वो है, समीकरण से संबंधित प्रश्न है, और पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ये रेक्टेंगल वगैरह जो। और मेंसुरेशन में यानी कि क्षेत्रमिति में एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रमिति वगैरह, ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घनाभ, आयत वगैरह, या सिलेंडर यानी कि शंकु और उनका सबका बेलन वगैरह, इनका जो क्षेत्रफल वगैरह है वो। यानी जब 8वीं तक का जो भी कोर्स है वो सारा इसमें होगा। पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, ये भी जो गणित से संबंधित है। तो इस तरीके से ये अब किस में कौन से स्टेट में ये पूरी डिटेल दी हुई है, किस विद्यालय में कौन सी सीटें खाली है, कितनी सीटें खाली है। अब जैसे ये एमपी का पूरा पहले बता रहा है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का। अब मैं राजस्थान का बता दूं कुछ जिलों का, अगर मैं यहाँ से राजस्थान की शुरुआत यहाँ से है। तो अब जैसे ये सबसे ऊपर तो एक बार आप देखेंगे तो यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोड है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ओबीसी की कितनी टोटल वैकेंसी कितनी है। तो मैं जैसे राजस्थान में चूरू में जैसे 4 वैकेंसी है, जयपुर में 4 है, और इसी तरह से जैसे जालोर में 2 वैकेंसी है, सीकर में जैसे 12 वैकेंसी है, इसी तरह से जैसे ये 11 वैकेंसी डूंगरपुर में, जैसलमेर में 3 वैकेंसी है, गंगानगर में 6 वैकेंसी, इस तरीके से ये वैकेंसी है। तो सीटें हालांकि काफ़ी कम है, कुछ जिलों में बहुत अच्छी सीटें हैं, वो अलग अलग आप एक बार देख सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ है, आप नवोदय विद्यालय की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। ये सीटें आपको एक बार देख लेनी है और उसके हिसाब से आपको फॉर्म बने, ये पूरे इंडिया की सीटें। अब जैसे ये विज्ञप्ति इंग्लिश में दी हुई है, वो की वो जो मैंने हिंदी में आपको बता दी। अब जैसे ये नवोदय विद्यालय की जो साइट है, इसमें यहाँ एडमिशन नोटिफिकेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेन साइट पे जा करके, तो एडमिशन नोटिफिकेशन में यहाँ जैसे ये प्रोस्पेक्टस फॉर क्लास 9 ये जैसे क्लिक करेंगे, प्रोस्पेक्टस यहाँ पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ इस तरीके खुल जाएगी, और जिसमें ये जो मैंने आपको विस्तार से बताया वो है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन फॉर क्लास, ये जैसे ये नोटिफिकेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो इंग्लिश में है वो आपको खुल जाएगा। और इसमें वही है कि 2/9 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, 15/10 तक चलेंगे और 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से ये आपके विद्यालय में जो भी स्टूडेंट नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है, पढ़ाई में अच्छे हैं, उनके ये फॉर्म जरूर भरवाएं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। और इस चैनल पे मैंने पे मैनेजर से संबंधित, शाला दर्पण से संबंधित, विद्यालय से संबंधित जितने भी कार्य हैं, इनकम टैक्स से संबंधित, या अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं तो आपके लिए प्रकृति से, सीनरी से संबंधित, फूल, पेड़ पौधों के, फूलों के खूब सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।